आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय के भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। पुनः 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वी एन राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही का शुभारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के साथ आरंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य को संविधान सभा की स्वीकृति मिल गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी वो बातें निम्न थीं। पहला है, भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र तथा संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। भारत एक, पहली बात ये थी, भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र तथा संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। दूसरी बात, भारत अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। तीसरी बात, भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा तथा संघ और उसके राज्यों की समस्त शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता होगी। अब संविधान समितियां संविधान समितियां। अब संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। इन समितियां 2 प्रकार की थी। पहला था प्रक्रिया संबंधी समितियां। पहला प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरा था विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियां। तो प्रक्रिया नियम समिति, सभा समिति, अधिकार समिति, परिचालन समिति, अनुवाद समिति आदि मुख्य प्रक्रिया संबंधी समितियां थीं। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति,
झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति आदि विषय संबंधी ये मुख्य समितियां थीं। विषय संबंधी समितियां संविधान का निर्माण करने वाली समितियां थीं, जबकि प्रक्रिया संबंधी समितियों का गठन संविधान निर्माण की प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों को हल करने हेतु गठित की गई थी। परामर्श समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां थीं। वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल पाठ 416 पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। इसमें कुल 315 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर विचार के बाद बड़ी संख्या में आलोचनाएं, टिप्पणियां, सुझाव दिए गए, जिस पर विचार के बाद प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप पुनः 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस प्रारूप की प्रतियां संविधान सभा के सदस्यों को दी गई। इस प्रारूप पर संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। प्रारूप पर संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन जो है, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन ये द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये द्वितीय वाचन था। इस दूसरा वाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2,497 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। यह वाचन 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन
14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित इस संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इसी दिन सभा ने संविधान को अंगीकृत कर लिया तथा उपस्थित 284 सदस्यों में से सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें जो 8 महिला सदस्य भी थीं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान पारित होने की तिथि पर इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान पारित होने की तिथि पर संविधान पारित होने की तिथि पर संविधान पारित होने की तिथि पर कुल 395 अनुच्छेद, कुल 395 अनुच्छेद, कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जिस समय संविधान लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इसमें से कुछ 16 अनुच्छेदों को उसी दिन परिवर्तित कर दिया गया। जो अनुच्छेद परिवर्तित किए गए उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। 16 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 394 उसी दिन परिवर्तित कर दिया गया। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की 12वीं तथा अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 12वीं तथा अंतिम बैठक, संविधान सभा की 12वीं तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की 12वीं तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया इसी दिन। और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। यद्यपि सांविधानिक संशोधनों द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। धन्यवाद।